हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईसा में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग बुझ नहीं पाई थी। दोस्तों, इस अटैक में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर से ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। तो दोस्तों, आइए हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 तक अस्तित्व में रहा। इस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को फ्री शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी एकदम फ्री रहता था। इस यूनिवर्सिटी में एक समय में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली है, जिससे यह बात की पुष्टि भी होती है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर श्रक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में एक धर्मकुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में से 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नदशी और रत्न सागर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसोंग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा में के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक
प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स की भी राय ली जाती थी। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। दोस्तों, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में रखी हुई किताबों को नहीं जलाया गया होता तो आज भारत एजुकेशन के मामले में टॉप पर होता। तो दोस्तों, ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी। आप हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।